हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें हमारा बेसिक जो था स्टार्टिंग से जो हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हमने आपको फोल्डर ऑप्शन सारे करवाए हैं, सारी सेटिंग्स बताई है कंप्यूटर की, थ्योरी भी हो चुकी है आपकी। और हमने आपको वर्ड पैड, नोट पैड और पेंट, आखिरी में अभी आपका पेंट खत्म हुआ है। तो एक जो बेसिक फंडामेंटल होता है दोस्तों, वो अपन सीख चुके हैं, वो अपना हो चुका है। और आज हम थोड़ा एडवांस पे जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे एम एस ऑफिस। इस पूरे को हम बोलते हैं एम एस ऑफिस, क्योंकि एम एस ऑफिस के अंदर दोस्तों 4 जो है सॉफ्टवेयर आपके आ जाएंगे। इसमें हम कवर करेंगे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस। और ये चारों का ही अपना बहुत ही महत्व है। और ये चारों का आप कहिए कि जो एम एस वर्ड है ये पूरा टाइपिंग पैकेज है। जो आपने अभी वर्डपैड सीखा था, जो अभी आपने नोटपैड सीखा था दोस्तों, वो क्या है, एक इनिशियली लेवल पे जब आप विंडोज़ को अपने उसमें डलवाते हैं, जब आप कोई भी कंप्यूटर लेते हैं तो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो आता ही आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ में ये दोनों जो आपका सॉफ्टवेयर है, नोटपैड और आपका वर्डपैड, ये दोनों आ जाएंगे। तो छोटे मोटे अगर आपको लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह करना हो, कुछ लिखना हो, तो वो उसमें आप काम कर सकते हैं। और वो मैंने आपको दोस्तों पूरा करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको वर्ड पैड, नोट पैड और पेंट और फोल्डर ऑप्शंस और थ्योरी, उनके सारे की आपको प्ले लिस्ट बनी हुई दिखेगी। और उसमें से उससे संबंधित ही वीडियोज आपको मिलेगी, तो आप आराम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर किसी को एम एस ऑफिस ऐसे नहीं डलवाना है, उनके ज़्यादा काम नहीं होता है किसी ऑफिस में अगर, तो वो सिर्फ वर्डपैड पे भी काम कर सकते हैं अपने पूरा। तो वो मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ। साथ में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करवाई है उसमें, तो वो आप ज़रूर से देखें। लेकिन अगर ज़्यादा काम होता है आपके उस, तो अगर आप एम एस ऑफिस अगर डलवाते हैं दोस्तों, तो ये चारों आपको बाई डिफॉल्ट मिलेंगे एम एस ऑफिस के अंदर ही। अगर आप एम एस ऑफिस डलवाते हैं दोस्तों तो चारों मिलते हैं। तो उसमें भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं, है ना। 2007 भी था, 8 भी था, 11 भी है, 13 भी है, 19 भी है, 16 भी है, ठीक। अगर आपने कोई भी एक सीख लिया है ढंग से, तो बाकी सब में थोड़ा थोड़ा एडिशन उसमें आता रहता है। तो अगर एक भी हमने अच्छे ढंग से सीख लिया दोस्तों, तो हम बाकी सब भी आराम से कर पाएंगे, उसमें फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। एक बार अगर हमारा बेस बन जाता है तो हम बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो सीख लेते हैं। तो अभी हम आपको 2000 जो है 13 जो है आपको पूरा करवा देंगे। तो आप उसमें फिर आप अगर 16 भी करते हैं, 19 भी करते हैं, आपको वैसे की वैसे चलता हुआ दिखेगा। और पुराने तो उसमें कवर होंगे होंगे ऑप्शन जो भी रहेंगे। तो काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, आपको ध्यान से सारी वीडियो देखनी है और समझनी है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एम एस ऑफिस के अंदर। तो पहला जो है आपका एम एस वर्ड, जो कि पूरा लेटर ड्राफ्टिंग के ऊपर निर्भर है। तो आप ये भी देख लेंगे, जो एक्सेल होता है दोस्तों, वो अपने आप में बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें रो और कॉलम बनी हुई आती है और उसका पूरा अपना अलग यूज़ है, जिसमें कि आप चार्ट वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। पावर पॉइंट जो होगा वो आपका प्रेजेंटेशन के लिए होगा। एक्सेल जो होता है वो पूरा आपका डाटाबेस होता है। तो इसी प्रकार आपको पता भी होना चाहिए कि इन चारों का अपना अपना क्या क्या काम है। और वर्ड जो है, एम एस वर्ड जो है, इसको बोलते हैं, ये अपने आप में एक टाइपिंग पैकेज है। तो अगर आपने वर्डपैड के लेक्चर सारे सुने हैं, प्रैक्टिकल आपने देखा है, नोटपैड अगर आपने देखा है, सुना है, तो आपको एम एस वर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज से अपन एम एस वर्ड का थोड़ा देखते हैं कि एम एस वर्ड कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। जैसे कि आपको पता है कि शुरू में मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको सबसे पहले जो है एम एस वर्ड आप कितनी कितनी जगह से जो है उसको ओपन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो एक तो मैंने आपको बताया, एक तो आप ये देख लीजिए जहाँ पर भी आपका एम एस ऑफिस है ना, वहाँ पे जाके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो आपकी टास्क बार की पट्टी होती है, इसमें आपको सब पता है कि सबसे पहला बटन होता है आपका स्टार्ट बटन। आपने यहाँ पर क्लिक करा और इसमें आप जैसे नीचे आएंगे, जो आपकी लिस्ट आ गई यहाँ पर, ठीक है, इससे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे माउस से, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आपके इसमें एम एस ऑफिस डला हुआ होगा, भले 2007 डला हो, 10 डला हुआ हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, ठीक। उस पर जाके आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो बटन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे उससे संबंधित जितने भी सॉफ्टवेयर है सारे आ जाएंगे आपके। जैसे देखो आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है एक्सेल, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। आपको दिख रहा है एक्सेल, वो भी आप देखेंगे आगे जाके, ठीक। और आप नीचे आते हैं इसमें, तो ये रहा आपका पावर पॉइंट, वो भी आप देखेंगे। और नीचे अगर अपन आते हैं तो अभी अपन सीख रहे हैं एम एस वर्ड 2013 वाला, ठीक। आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करा तो भी ये आपका ओपन हो जाएगा एम एस ऑफिस का एम एस वर्ड, ठीक। तो इसलिए ऑफिस वर्ड लिख के आएगा। तो एक तरीका तो ये हमारा ये है कि जहाँ पे हमने इंस्टॉल करवाया है वहाँ जाके हमको अपने आप ही स्टार्ट बटन पे जाके दिख जाएगा और वहाँ से हम ओपन कर देंगे। और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो बाय डिफॉल्ट में बने बनाए हुए आपको मिलेंगे टेम्पलेट,
उस पर भी आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अभी अपन ब्लैंक पे क्लिक कर देते हैं, तो ऐसा ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा। तो ये है आपका MS ऑफिस। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले जो है आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वर्ड है ये आपका, ठीक है। अब चूंकि हमने जो असली वाला है वो तो परचेस किया नहीं है, इसलिए इसमें प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड जो लिख के आ रहा है आपका, ठीक। तो ये तो इसके आपका हो गया है। सबसे ऊपर जो पट्टी दिख रही है आपको, जिसमें इसका नाम दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन सी विंडो खुली हुई है, तो वर्ड की खुली हुई भी आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है कि सेव कर सकते हैं आप डायरेक्टली। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि अंडू कमांड है आपका, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रीडू कमांड है आपका। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो छोटी सी पट्टी दिख रही है आपको, जो जिसमें लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं ना दोस्तों, जैसे कि अपन ने देखा था वर्डपैड में भी, तो आप जो जो ऑप्शन ऑन रखेंगे वो सब यहाँ पे दिखेंगे। जैसे यहाँ पे सेव देखो ऑन करा हुआ है, अंडू है, रीडू है, ये सब ऑन करे हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं इनको हटा दूंगी यहाँ से, जनरली हमको फाइल को सेव करने का काम पड़ता है, तो हम उसकी शॉर्टकट ऊपर बना सकते हैं। ये एक आपको फैसिलिटी दी जाती है। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल को नई फाइल बनानी है या बनी फाइल को ओपन करना हो या फाइल को सेव करना हो। तो अगर हमको बार बार यहाँ पे आने का टाइम लगता है, वही इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके ये ऑप्शन यहाँ पे ऊपर ही ले सकते हैं। देखो ये आ गया ना आपके सामने। तो अब आपको जो भी चाहिए, अगर आपको बार बार कोई फाइल ओपन करनी पड़ती है तो आप ओपन पे क्लिक कर दीजिए, तो ओपन का भी देखो एक आ गया यहाँ पे। तो मतलब आपको यहाँ पे आइकन बनाने की फैसिलिटी भी है कि जो ऑप्शन आपको बार बार यूज़ करने पड़ते हैं दोस्तों, उसको आप ऊपर यहाँ पे ऐसा आइकन बनवा सकते हैं। तो जो जो आपको चाहिए, तो उसमें ऐसा राइट भी लिखा हुआ आ जाएगा कि जिसको आपने ऑन कर रखा है वो आपको राइट दिख रहे हैं। अगर मैं रीडू को हटा दूंगी तो वो देखो हट गया आपका एक यहाँ पे आइकन, है ना। अगर आपने अंडू पे क्लिक कर दिया तो अंडू वाला भी हट गया। और अगर आपने सेव वाला भी हटा दिया, आपने ओपन वाला भी हटा दिया, तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको। सिर्फ भी आपकी विंडो कौन सी खुली हुई है, वर्ड, और ये आपका ये एक्सेस टूल बार जो था उसका बटन ये खुला हुआ है। ये इसका काम है यहाँ पर। तो इसमें जो भी आपको रखना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं आइकन के रूप में। जनरली सेव कमांड जो है आपका और अंडू रीडू का बहुत काम पड़ता है, इसलिए तीन जनरली आपको ऑन दिखेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक। यहाँ अगर हम आते हैं दोस्तों, इधर अगर आते हैं, तो ये आपको पता है ये क्लोज करने के लिए होती है विंडो आपकी। ये क्लोज, अब अच्छा यहाँ पे आपको टिप भी मिल रही है कि ये क्लोज करने का है। यहाँ पॉइंटर रख रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि रीस्टोर डाउन। इसको अगर आपको छोटा करना है वो भी कर सकते हैं, और इसको अगर आपको मिनिमाइज करना है, बिल्कुल टास्क बार की पट्टी पे लेके आना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल छोटा, देखो ये बंद नहीं हुआ है, ये टास्क बार की पट्टी पे आ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, एक हमारा यहाँ पे पावर पॉइंट भी खुला हुआ है, ठीक। तो अगर काम करते करते कोई आ गया है, आपको जस्ट जाना पड़ रहा है, तो आप उसको बंद नहीं कर रहे हैं, आपने यहाँ पे क्लोज करके उसको मिनिमाइज करके जो है यहाँ पे रख दिया है। आप फिर क्लिक करेंगे तो फिर से ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको उसको थोड़ा छोटा करना है, इसकी विंडो को रिसाइज करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। तो देखिए ये ऐसी थोड़ी छोटी हो गई है। अब इसकी जो टाइटल बार होता है उसको पकड़ के आप जैसे ड्रैगिंग करके ड्रॉप करना, मतलब छोड़ देना। तो जब अपन खींचते हैं उसको बोलते हैं ड्रैगिंग करना या ड्रॉप करना। तो जब आपको दो तीन विंडो पे काम करना होता है, मैंने पहले के भी वीडियो पे आपको बताया है, तो यहाँ पे आप कहीं से भी कुछ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आप जैसे यहाँ पे पेंटर रखते हैं, आखिरी में देखो कैसा बनने लग गया ये तीर जैसा, इसको दबा के देखो, नहीं दबाइए आप। तो इसकी साइज, मतलब साइज आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। आपको ऊपर से छोटा बड़ा करना है आप वो भी कर सकते हैं, आपको नीचे से करना है, देखो नीचे से देखो ऐसा बन जाएगा, ये देखो ये कर दिया। लेफ्ट राइट जहाँ से आपको करना है आप उसको कर सकते हैं। और इसको उठा के जो टाइटल बार होती है वहीं से पकड़ के आपको उसको उठाना होता है, जहाँ रखना है वहाँ पर रख दो। उसके बाद अगर आपको कोई और दूसरी विंडो खोलनी है दोस्तों, तो आप यहाँ से दूसरी विंडो खोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप साइमल्टेनियसली दो तीन विंडो पे एक साथ काम कर सकते हैं। दो तीन विंडो पे आप काम करके उसकी साइज को अपने हिसाब से मेंटेन करके, ये देखो ये आपने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ से कुछ आपको लिखना है, यहाँ से कोई फाइल आपको उठानी है, यहाँ से कुछ कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी करना हो, तो जैसे दो तीन विंडो को खोल के आप ओपन करके यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये होता है, ठीक। इसको बंद कर दिया। अब मैं अगर इसको वापस से उसको फुल स्क्रीन पर करना चाहती हूँ, तो वही वाला बटन दोस्तों जिससे अपन ने इसको रिस्टोर किया था, उसी से फिर लिख के आ गया मैक्सिमाइज। अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखो ये फुल स्क्रीन पे आ गया। यहीं से ही देखो छोटा हो रहा था, रिस्टोर होता है, वापस से छोटी विंडो हो गई आपकी, जितनी बड़ी आपने करी थी। रिस्टोर मतलब जितना हमने साइज मेंटेन किया था, है ना, उतना वापस कर देगा। उसको बड़ा करना है, आपने क्लिक कर दिया फिर से बड़ा हो गया। तो ये कहलाता है आपको टाइटल बार। यहाँ आपके मेनू बार है, देखो ये सारे मेनूज है। अब देखो MS वर्ड के अंदर कितने सारे मेनूज है, फाइल है, होम है आपका, इंसर्ट, डिजाइन है ना, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू। सब पे हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट आपका होम वाला जो होता है वो खुला हुआ रहता है। तो होम के अंदर के जितने भी आपके ऑप्शन है सारे, वो आपकी पूरी रिबन यहाँ पे खुली हुई है। तो पूरी उस रिबन के अंदर कितने ऑप्शन सारे दिखा रहा है। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगी ना दोस्तों, तो ये इंसर्ट वाले सारे खुल जाएंगे आपके सामने।
ठीक है। डिज़ाइन पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो डिज़ाइन वाले खुल जाएंगे आपके। तो ये सारा आपको अभी सब अध्ययन करना है पूरा, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती है, इसका क्या यूज़ है, ये सारा अपन देखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो रिबन्स होती है आपकी, ये बहुत सारी ग्रुप्स में आपकी बटी हुई होती है। जैसे कि आपने वर्ड पर भी सीखा था, नोट पर भी सीखा था, इसलिए वहाँ भी मैं आपको बता रही थी कि जो भी आपके ये जो मीनिंग होते हैं दोस्तों, इसमें देखो जैसे प्रूफिंग आ रहा है, आपका लैंग्वेज आ रहा है, ये कमेंट्स आ रहा है, इस पर्टिकुलर को मतलब उन्होंने कमेंट नाम दे दिया है, इस पर्टिकुलर को उन्होंने नाम दे दिया ट्रैकिंग, इसको नाम दे दिया उन्होंने चेंजेस। तो ऐसे उन्होंने ग्रुप में बांट दिया है। तो उसको क्या होता है समझने में अच्छा रहता है। जैसे अपन होम पे क्लिक करा तो वो बता रहा है कि इतना इतना एरिया आपका क्लिपबोर्ड का है, इतना इतना आपका फॉन्ट का है, इतना इतना पैराग्राफ का है, ये वाला स्टाइल वाला पूरा कहलाएगा। तो ऐसे ग्रुपिंग में ये वाला पूरा देखो ना एडिटिंग का है, तो ऐसे ग्रुप वाइज पढ़ने में आपको अच्छा रहता है। तो मैंने आपको शुरू से ग्रुपिंग से ही पढ़ाया है वैसे भी, तो आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए उसमें। ठीक है, मैंने आपको यहाँ से क्रॉस करना है, मैं यहाँ पे क्रॉस वाले पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखो क्लोज हो गया। तो एक तरीका तो आपका ऑन करने का ये हो गया। दूसरा आपको कैसा हो गया, आपको जैसे कि पहले भी बताया था आपको, आपने अगर यहाँ पे क्लिक करा है दोस्तों, तो अब जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं इमेज वर्ड को मुझे यहाँ पे भी भाई इसका बनाना है शॉर्टकट, आप बना सकते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया था। आपको अगर ये जो टास्क की पट्टी दिख रही है यहाँ पे अगर बना के रखना है इसका, वहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना है तो वहाँ भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अगर स्टार्ट बटन पर राइट बटन दबाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे रन कमांड आता है। रन कमांड से भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, ये मैं आपको शुरू से सिखाती आ रही हूँ। बस आपको उसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल का पता होना चाहिए कि उसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल कौन सी है जिससे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है दोस्तों। अगर आपको उस फाइल का नाम पता है तो आप रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करा तो वो पूछेगा कि कौन सी फाइल, आप जिस फाइल का नाम देंगे, मैंने यहाँ पे लिखा विन वर्ड, क्योंकि एमएस वर्ड को चालू करने के लिए दोस्तों आपको लिखना पड़ता है विन वर्ड। मैंने आपको वर्ड पैड भी सिखाया है, पेन भी सिखाया है, नोट पैड भी सिखाया है, सारी मेथड मैंने आपको बताई सब में, अगर आप ध्यान से देखें तो। मैं यहाँ पे ओके कर दूंगी तो डायरेक्टली देखो आपका एमएस वर्ड खुल गया। तो आप इस प्रकार से भी रन पे जाके भी उसको ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड को। फिर आपने ब्लैंक वाली पे क्लिक कर दिया, ये देखो ब्लैंक वाली आपकी ओपन हो जाएगी। तो ब्लैंक वाली देखो आपकी ओपन हो गई है। ठीक है, उसको मैंने वापस यहाँ से क्लोज करा। और एक तरीका क्या है कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सर्च गवान, ये लिखा ना टाइप हियर टू सर्च, यहाँ से भी मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे क्लिक करके भी जब आप यहाँ पे आएंगे तो बोलेगा टाइप हियर टू सर्च। यहाँ पे भी अगर आप लिखते हैं दोस्तों विन वर्ड, तो यहाँ पे देखो वर्ड 2013 आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपने लिख के आइए, आपने क्लिक कर दिया तब भी ये ओपन हो जाएगा। मतलब हम कितने तरीकों से ओपन कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और ये मैं आपको हर सॉफ्टवेयर में मैंने बताया है कि आप कितने प्रकार से इसको ओपन कर सकते हैं। ये मैंने ब्लैंक वाले डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा, यहाँ से भी खुल गया ये। ठीक, उसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट बनाना है, फटाफट फटाफट देख लीजिए। अगर मुझे ये टास्क बार पर शॉर्टकट बनाना है, या जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अपने भी शॉर्ट बटन इसका शॉर्टकट आ जाए, या फिर डेस्कटॉप की विंडो पे बनानी है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप गए थे एम एस ऑफिस के अंदर, यहाँ से आप नीचे आएंगे, ये आपका एम एस ऑफिस 2013 है, आपने यहाँ पे क्लिक करा, आपको पता है कि वर्ड हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड 2013। अब यहाँ पे रख के दोस्तों आपको दबाना है राइट बटन, माउस का राइट बटन अगर आप दबाते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा पिन टू स्टार्ट। अगर आपको इसको स्टार्ट बटन पे पिन करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, या फिर मोर पे जाके लिखा हुआ है पिन टू टास्क बार। अगर आपको टास्क बार की पट्टी पे इसको पिन करना है तो वहाँ पिन करवा सकते हैं, और अगर उसको डेस्कटॉप पे बनवाना है तो आप इस फाइल की लोकेशन को ओपन करवा सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं पिन करती हूँ स्टार्ट पे, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे पिन हो गया, दिख रहा है आपको स्टार्ट बटन पे। मैं इससे बाहर आ गई, मुझे जब भी वर्ड को करना होगा मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगी दोस्तों, यहीं पे आपको दिख जाएगा वर्ड 2013, आप क्लिक कर देंगे ये आ गया। तो उसको बोलते हैं पिन करना, आप इसे पिन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ये पिन हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे, इसके बाद आपने यहीं पे क्लिक करा और इसी के ऊपर रख के आपने दबा दिया है राइट बटन। जैसे आप राइट बटन दबाएंगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा, सबसे ऊपर लिख के आ जाएगा अनपिन फ्रॉम स्टार्ट बटन से उसको अनपिन कर दिया जाए। आप क्लिक कर दीजिए तो ये हट गया। देखो अब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको वर्ड नहीं दिखेगा। और यही सारे मैं आपको वर्ड पेड, नोट पेड और पेड में बता चुकी हूँ कि कैसे करते हैं। अच्छा, दूसरा अगर आपको टास्क बार की जो पट्टी होती है, ये वाली जो पट्टी होती है नीचे वाली दोस्तों, इस पर अगर आपको बना के रखना है तो भी आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपने लिया एम एस ऑफिस, यहाँ पे क्लिक करा, इसमें आप नीचे आए, यहाँ पे लिया आपने वर्ड 2013, इस पर क्लिक करा आपने, सॉरी क्लिक नहीं करना था, ये ओपन ही हो गया। आपको यहाँ से ओपन नहीं कराना है, अपने को तो बनाना है, इसको पिन करवाना था इसको। ठीक, तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और नीचे आए और एम एस ऑफिस 2013 पे जाएं,
वर्ड पे जाइए आप और यहाँ पे रख के राइट बटन दबाना है आपको माउस का। देन जो अपन ने पिन करा था स्टार्ट बटन पे, आप इसकी जगह मोर पे चले जाएं और मोर पे लिखा हुआ है पिन टू टास्क बार और क्लिक कर दें। तो अब देखिए दोस्तों टास्क बार पे ये वर्ड देखो अपने आप आ गया है, पिन हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं और जब भी आप कंप्यूटर ओपन करेंगे आपको यहीं पे पिन दिखेगा ये, क्योंकि आपने को यहाँ पर पिन कर दिया है। तो ऐसे भी आप पिन करवा सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अलावा कोई यहाँ से हटाना है, इसी के ऊपर रख के आप दबाएंगे राइट बटन तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ये लिखा हुआ देखो अनपिन फ्रॉम टास्क बार, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा आपका। ठीक, अच्छा डेस्कटॉप पे अगर बनाना है, हालांकि डेस्कटॉप पे हमारा देखो शॉर्टकट बना हुआ है वर्ड आपको 2013, लेकिन ये हमने कैसे बनाया था, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आप नीचे आएंगे, ये आपका MS ऑफिस 2013 दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करा आपने, आप नीचे आए, ये आपका MS वर्ड 2013, राइट बटन दबाइए इसके ऊपर रख के और यहाँ से फिर आप चले जाइए मोर के अंदर, आपका लिखा हुआ है ओपन फाइल लोकेशन कि ये इसकी लोकेशन कहाँ है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस लोकेशन पे आपको जो है वर्ड 2013 दिख जाएगा। इस पर राइट बटन दबा के आप उसको सेंड कर देंगे कहाँ पर, डेस्कटॉप, यहाँ लिखा ना क्रिएट शॉर्टकट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेस्कटॉप पे आपको शॉर्टकट बना देगा। ये इसका ओपन करने का तरीका है। तो इतने तरीके से आप ओपन कर सकते हैं और ऐसा इसका शॉर्टकट बना सकते हैं आप। ऐसा आपको दिख रहा है, ये जो सिंबल दिखता है इसका मतलब है कि शॉर्टकट है आपका। ठीक है, आपने इसको 2 बार क्लिक करा, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो जनरली हम लोग डेस्कटॉप पर ही शॉर्टकट बना के उसको ओपन करते हैं, लेकिन मैंने आपको इतने सारे तरीके बता दिए हैं दोस्तों। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे क्लोज करने हैं। अब यहाँ से हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करिए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये आपकी क्या होती है, टाइटल बार होती है। अब यहाँ पे हम होम पे बैठे हुए हैं। अब जैसे कि फाइल पे देखिए, फाइल में क्या है, जैसे कि आप सीखा हुआ आपका कि नई फाइल बनानी है तो आप न्यू पे करते हैं, कोई बनी फाइल को ओपन करना तो ओपन कर सकते हैं, फाइल को अगर सेव करना तो सेव कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सेव एज से एक नया नाम दे सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकालना तो प्रिंट कमांड है आपका, इसको अगर शेयर करना है कहीं, अगर आपको उसको मेल वगैरह करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके कहीं और बचाना है तो बचा सकते हैं आप उसको, क्लोज करना है इस फाइल को यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट पे जाके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारा MS ऑफिस कौन सा वाला है और हम किस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख के आ जाए देखो MS ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 आपका, ये आप चेक कर सकते हैं। और ऑप्शन में जाके आप बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, इससे भी इसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें सीखने लायक रहेगी। तो जो आपको सीखने लायक रहेगा जिसमें कि डिस्प्ले पे जाके आपको कौन से ऑप्शन ऑन करना है, कौन से ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको स्क्रीन पे शो करवानी है, क्या क्या नहीं करवानी है, ये सारी चीज़ें आपको आपको मिलेगी अलग अलग, उसके अंदर आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे सेव के अंदर अपने सेव के ऑप्शन है, जिसको आपने क्लिक कर रखा वो आपके ऑन है, जिसको आपने नहीं कर रखा वो आपके ऑन नहीं है। तो अपन अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे जो है बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको मैंने क्लोज करा। अब यहाँ पे आपका होम के अंदर देखो बाय डिफॉल्ट ये खुला हुआ है, जिसके अंदर इतने आपके ग्रुप बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है आपका, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है। तो अगर मैं क्लिपबोर्ड की बात करूँ दोस्तों तो पहले भी अपन सीख चुके हैं हालांकि कि कट कॉपी पेस्ट अपन कैसे करते हैं, लेकिन इसके पहले हम ये देख लें कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसकी मार्जिन दिख रही है और ये आपका पेपर है दोस्तों, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको ये आपका पेपर है। तो अब यहाँ पे ये जो बता रहा है कि ये जो इधर का एरिया दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने मार्जिन सेट कर रखी है। भाई पेपर तो आपको इतना बड़ा है ही सही, और पेपर कहाँ से सेट करते हैं वो तो अपन आगे देखेंगे सी, अभी पेज लेआउट में जाके आप देखेंगे उसको। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये अगर मेरे पेपर है और इस पेपर के अंदर ये वाला जो दिख रहा है आपको पेपर, ये जो इतना एरिया दिख रहा है, मतलब यहाँ पे देखो मेरा पॉइंटर जा भी नहीं रहा है, मेरा पॉइंटर देखो यहाँ पे रखा हुआ है ना, मतलब कि पेपर से कितनी दूरी पे आपको टीएस को लिखवाना है वो कहलाती है आपकी मार्जिन। तो मार्जिन हम जनरली दोस्तों यहाँ से सेट करते हैं कि हमको मार्जिन देखो, जब मेरा पॉइंटर ऐसा बन रहा है मैं खींचूंगी पकड़, देखो इतना छोटा हो गया, मैं इतना कर दूँ तो इतना हो जाएगा, तो मेरा पॉइंटर देखो यहाँ आ गया, मतलब इतने पे हमको लिख नहीं सकते हैं। तो अब पेपर से कितनी दूरी पे लिखवाना है वो कहलाते हैं आपकी मार्जिन। लेफ्ट से और राइट से आपको पेपर से कितनी दूरी पे लिखवानी है उसको बोलते हैं मार्जिन। फिर आप समझ लिया। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे 4 चीज़ें बनती है, देखो मेरा पॉइंटर ऐसा बन रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये पूरे पे इफेक्ट होगा। जब मैं को पकड़ के खींचूंगी ये अपने आप में लेफ्ट मार्जिन कहला रही है कि आपको कहाँ से लिखवाना शुरू करना है, कितनी दूरी पे आपको लिखवाना है। जनरली थोड़ा बहुत हम छोड़ते हैं, है ना, इधर डायरेक्ट नहीं कि पेपर जहाँ से शुरू आप वहीं से लिखवाना शुरू कर देंगे, है ना, थोड़ी गेप अपन देते हैं। तो वो गेप आपको कितनी देनी है, तो आपको बीचों बीच में रखना है। जब पॉइंटर ऐसा बनेगा और नीचे लिख के भी आएगा लेफ्ट मार्जिन, तब आप पकड़ के इसको खींचेंगे जितना आपको रखना है। यहाँ से आपका आ रहा है राइट मार्जिन, जितना आपको रखना है ये आपका आ गया है, ठीक, उसको बोलते हैं मार्जिन। अब पहली लाइन अगर आपको आगे से लिखवानी है दोस्तों, जब आप ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस पर जब आप पॉइंटर रखेंगे सिर्फ ऊपर वाला, तो क्या लिख के आ रहा है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब पहली लाइन आपको कहाँ से लिखवानी, उसको थोड़ा आगे से लिखवाना आपको पहली लाइन को। ये देखिए, तो पहली लाइन मेरी यहाँ से हो गई, बाकी सब यहाँ से हो गया। तो अब मैं अगर कुछ भी टाइप करती हूँ दोस्तों,
मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, और अपन लिखते लिखते क्या करते हैं, स्पेस भी देते हैं। राइट मार्जिन तक जाएगा, वो अपने आप ही आपका नीचे आ जाएगा। बाकी लाइन देखो वहाँ से आ रही है आपकी। तो फर्स्ट लाइन को मैंने आगे से कर दिया कि फर्स्ट लाइन मतलब जनरली अब जैसे मैं एंटर करूँगी तो उसका पैराग्राफ भी देखो आगे से आएगा आपका। तो ये सारी आपकी मार्जिन सेटिंग्स होती है कि पहली लाइन अगर आपको आगे से लिखवानी हो तो आप इस प्रकार से लिखवा सकते हैं इसको। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी सेटिंग बिगड़ गई इसकी। जरा कैमरे पे जो है मेरा ये हाथ पड़ गया, तो ये अपन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे कि मान लीजिए इस पहली लाइन को मैंने उठा के दोस्तों यहाँ से पकड़ के वापस से यहाँ पे लेके आ गई, तो अब मेरे देखो यहाँ से लिखा रहा है ये। ठीक, लेकिन अब मैंने क्या करा, ये जो आपको नीचे वाली दिख रही है, ये जो आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है जो सबसे नीचे वाले से थोड़ा ऊपर वाला है जो दिख रहा है ना आपको, जिसमें लिखा हुआ है हैंगिंग इंडेंट, इसको पकड़ के अगर मैंने खींच दिया तो देखो पहला वाला तो वही रह गया मेरा, और बाकी सब यहाँ से सेट हो गया। मतलब पहली लाइन मेरी यहाँ से आएगी, बाकी सब लाइनें मेरी यहाँ से आएगी। इसको देखिए आप, ये कैसे टाइप होगा, देखो मेरी पहली लाइन देखो कितनी इधर से आई है, और बाकी सब लाइनें मेरी देखो आगे से आ रही है। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मार्जिन। ये इस टाइप की हैंगिंग मार्जिन यहाँ सेट कर सकते हैं, ये कहलाती है आपकी हैंगिंग, क्योंकि पहली लाइन मेरी यहाँ से आ रही है, बाकी सब देखो यहाँ से आ रही है। फिर मैंने एंटर करा, फिर उसकी पहली लाइन देखो यहाँ से सेट हो गई आपकी। ये इसका कमाल है, मतलब डायरेक्टली माउस से मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ क्या क्या सेटिंग आप कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ए करा, मतलब पूरे को सिलेक्ट करके मैं हटा रही हूँ, ये हट गया आपका। और अगर मैं नीचे वालों को पकड़ के दोस्तों खींच रही हूँ तो ये पूरा खिंचाएगा आपका एक साथ ही, आप जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ से आपकी मार्जिन सेट हो गई है। ये आपका पूरा हो गया, ये देखिए अब सब देखो यहाँ से लिख के आ रहा है, ये एंटर कर दिया आपने, कंट्रोल ए से आपने हटा दिया। ठीक है, तो ये कुछ मैंने बताया आपको कि एक तो मार्जिन सेटिंग आप किस प्रकार से करेंगे, राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन क्या होती है, और फर्स्ट लाइन जो इंडेंट आपके वो क्या है आपका, हैंगिंग इंडेंट क्या है आपका, ये मैंने आपको बता दिया है ना। अब अपन आगे धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेंगे। आज काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, तो आज अपन यहीं पे उसको रोकते हैं। उसको क्लोज करना है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो खुद ही पूछेगा कि डॉक्यूमेंट 1 को आपने कोई नाम नहीं दिया है, को सेव करना है क्या, अभी मुझे नहीं करना है तो मैं कर दूँगी डोंट सेव, या आप बाहर आ गए इससे। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये इमेज वर्ड शुरू हो गया है, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें आपको। बने रहें चैनल पे और कोर्सेज का लाभ उठाते रहें दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।